नमस्कार, स्वागत है आपका बीएन के न्यूज में। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस के मुख्य पक्षकार पंडित दिनेश फलाहारी ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को एक पत्र लिखा है और पत्र में पूरे प्रदेश में कबाड़ा व्यापारियों के यहाँ छुपे अवैध रोहिंग्या मुस्लिमों को प्रदेश से बाहर निकालने की अपील की है। उन्होंने बताया कि हमारे प्रदेश में प्रत्येक जनपद में ज्यादातर कबाड़ा व्यापारी मुसलमान हैं और वह इन अवैध घुसपैठियों के सहारे कबाड़े का धंधा करते हैं और अवैध घुसपैठियों को अपनी गोदाम में छुपा लेते हैं। अवैध मुसलमान को ढूंढने के लिए जब कोई भी जांच आती है तो यह कह देते हैं कि हमारे यहाँ कोई अवैध मुसलमान नहीं रहता है। बांग्लादेशी मुसलमान और रोहिंग्या मुसलमान चोरी का कबाड़ा खरीदते हैं और इन कबाड़ा व्यापारियों को बेच देते हैं। रात होते ही अवैध घुसपैठियों चोरी का कार्य करते हैं और दिन में कबाड़ा बीनने का काम करते हैं। इन लोगों ने दर्जनों बच्चे पैदा करके देश को नर्क बना दिया है। हिंदुस्तान के सभी सनातनी चाहते हैं, सभी संत चाहते हैं कि ऐसे अवैध घुसपैठियों को देश से बाहर निकाला जाए। ये लोग फर्जी आधार कार्ड बनवा लेते हैं और उससे राशन लेते हैं। कुछ राजनीतिक दल अपने वोट बैंक के लिए इन लोगों को संरक्षण भी देते हैं। महामंडलेश्वर रामदास जी महाराज ने कहा कि अवैध घुस मुसलमानों को बाहर कर देना चाहिए और संतों को भी तलवार उठानी चाहिए। स्वामी डॉक्टर सत्यमित्रानंद जी महाराज ने कहा कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान पर आक्रमण कर देना चाहिए। राम के दासी योगेश्वरी देवी जी ने कहा कि अवैध रोहिंग्या हमारे देश को नर्क बनाने में लगे हुए हैं। देवी मीरा किशोरी ने कहा कि देश से अवैध रूप से रह रहे मुसलमान को बाहर कर देना चाहिए। वृंदावन में सभी संतों ने नारे लगाते हुए कहा कि आप सभी संतों को तलवार उठा लेना चाहिए। आज हमने अपने मुख्यमंत्री जो हमारे हिंदुओं के गौरव हैं, हिंदुओं के हृदय सम्राट हैं, आदरणीय योगी जी को पत्र लिखा है और मांग की है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी अवैध घुसपैठी हैं, रोहिंग्या मुसलमान हैं, बांग्लादेशी हैं, इन सभी को प्रदेश से बाहर निकालने की कृपा करें, क्योंकि ये लोग कबाड़ा बीनने का काम करते हैं, चोरी चकोरी करते हैं और हमारे यहाँ के जितने भी कबाड़ा व्यापारी हैं ये सभी उन मुसलमानों को छुपाने का काम करते हैं। अपने गोदामों में बांग्लादेशी मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमानों को छुपा देते हैं क्योंकि उनसे वो लाभ लेते हैं। ये लोग चोरी करते हैं, चोरी का माल खरीदते हैं, कबाड़ा बीनते हैं और उसको औने पौने भावों में कबाड़ा व्यापारियों के यहाँ बेच देते हैं, जिससे वो इनकी मदद करते हैं। ये एक दूसरे के पूरक हैं। तो हमारी सरकार से मांग है कि जितने भी कबाड़ा व्यापारियों के गोदाम हैं उनको चेक किया जाए, उनके दुकानों को चेक किया जाए, उसमें जरूर ये अवैध मुसलमान छुपे हुए हैं। अब समय आ गया है कि देश के गद्दारों को बाहर जाना पड़ेगा। हमारे योगी जी हैं, जब तक हिंदू सुरक्षित है, योगी जी और मोदी जी के राज में हमारा देश तरक्की कर रहा है। अब वो दिन दूर नहीं जो जहां से जब ये गंदगी साफ हो जाएगी तो हमारा देश तरक्की करेगा, विकास करेगा। इन लोगों ने जनसंख्या बढ़ाकर देश को नरक बना दिया है। हमारी हिंदुओं के हृदय सम्राट आदरणीय योगी जी से मांग है कि कोई भी अवैध अतिक्रमणकारी हो, देश का गद्दार मुसलमान हो, घुसपैठिया हो, उसको प्रदेश से बाहर निकालने की कृपा करें। जय श्री राम। मैं स्वामी सत्यमित्रानंद आज इस वीडियो के माध्यम से आपके दर्शकों को अवगत करा देना चाहता हूं कि जिस तरह से आज भारत सरकार ने निर्णय लिया है तत्काल प्रभाव से पाकिस्तानी बांग्लादेशियों को निकालने के लिए, इसी प्रकार से तत्काल प्रभाव से आईबी की और एलआईयू की रिपोर्टें क्षेत्र से मंगाई जाएं और कितने लोग रोहिंग्या हमारे देश में और उत्तर प्रदेश में जो है विराजमान है उनको तत्काल प्रभाव से दंडात्मक कार्रवाई करते हुए इस समय देश से बेदखल किया जाए। और इस समय पूरा क्रोध है पूरे देश के अंदर, जो निर्ममता से हमारे 26 जो है हमारे जो पर्यटक जो हमारे रूप में गए, सनातनी गए, जिनको पूछ के धर्म पूछ के जो गोली मारी गई है, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि शीघ्रतम भारत हमला पाकिस्तान पर करे। ये सब पूरा देश इस समय एक मत में है और जो इस विपरीत इस शब्द को वो करे उसको मुंह तोड़ जवाब दे, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो। कोई भी अगर इस तरह के भारत के खिलाफ अगर वो करता है, एक्शन लेने में बाधा उत्पन्न करे, तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करते हुए दंडात्मक कार्रवाई की जाए। हम ये मांग करते हैं कि रोगियों को ढूंढ करके और उन्हें शीघ्र से शीघ्र उत्तर प्रदेश और भारत से निकाल के जहां से वो आए तत्काल उनको फेंका जाए बॉर्डरों पर। जय हिंद, जय भारत।